जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में देखे थे मेमोरी एंड फॉरगेटिंग के बारे में, ठीक है। भूलना और याददाश्त बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, ठीक है। अभी वही टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे एबिंगहॉस की थ्योरी से। आज हम इस थ्योरी के बारे में जानेंगे डिटेलली, किस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में वो भी देख लेंगे, ठीक है। मेमोरी एंड फॉरगेटिंग हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करे, उस पर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वहां से एक क्वेश्चन आया था। वहां पर रोट मेमोरी के बारे में पूछा गया था, वैसे तो मैं आपको बताई हूँ। तो आज हम है ना एबिंगहॉस फॉरगेटिंग थ्योरी देखेंगे। एबिंगहॉस ने उसका जो फॉरगेटिंग कर्व दिया है, उसकी थ्योरी दिया है, वो डिटेलली समझिए। ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी में, ठीक है। तो आज हम देखेंगे क्या, एबिंगहॉस एबिंगहॉस फॉरगेटिंग थ्योरी, या फिर फॉरगेटिंग कर्व भी बोलेंगे, फॉरगेटिंग थ्योरी या फिर कर्व भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि फॉरगेटिंग कर्व को सबसे पहले एबिंगहॉस ने दिया है। इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर पक्का है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को। तो चलिए स्टार्ट कर दिए हम लोग क्लास जी। हाँ, तो ये जो थ्योरी है ना, इसमें एबिंगहॉस फॉरगेटिंग की थ्योरी में आप लोग पहले एबिंगहॉस के बारे में अच्छे से याद रखें, जैसे कि मैं ऑलरेडी बताई थी। बॉर्न एबिंगहॉस कब पैदा हुए, 24 जैन 1850। नंबर अच्छा याद रखिए, ये भी पूछ सकता है, 1850। और कभी कभी साइकोलॉजिस्ट के बारे में भी पूछ लेता है, ठीक है। डेट यानी कि उनका जो डेथ हुआ था 26 फरवरी 1909, ठीक है ना। फर्स्ट जर्मन साइकोलॉजिस्ट है जिसने मेमोरी पर काम किया। एबिंगहॉस क्या है, एबिंगहॉस कौन है, जर्मन साइकोलॉजिस्ट एबिंगहॉस। हरमन एबिंगहॉस है पूरा नाम, हरमन हरमन एबिंगहॉस। फर्स्ट मेमोरी पर काम किया है। ये जो एबिंगहॉस है, जैसे हम लोग पियाजे को अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बोले थे ना, तो ये है जर्मन, जर्मनी में पैदा हुए, ठीक है, जर्मन साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जर्मन साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने जिन्होंने सबसे पहले भूलना फॉरगेटिंग का सीखने के दौरान, ठीक है, कोई भी फॉरगेटिंग का कॉन्सेप्ट दिया। यानी कि इक्तिसाब में जो भी सीखते हैं ना, इक्तिसाब में जो भूल वाक़ई होती हैं, जो भूल वाक़ई होती हैं, जो भी सीखते रहते हैं ना, इक्तिसाब में जो भूल वाक़ई होती है, उस पर सबसे पहले किसने काम किया, जर्मन साइकोलॉजिस्ट एबिंगहॉस ने काम किया फर्स्ट। तो इन्होंने क्या किया, किसी और पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया, और ज्यादा एक्सपेंसिव जो भी खर्चे नहीं करके उन्होंने अपने ही दिमाग की मेमोरी पर काम करे। उसके बारे में आपको तफसील से बताऊंगी। थोड़े नॉनसेंस सिलेबल्स का इस्तेमाल किया। उससे पहले आप ये जो मेन पॉइंट्स है वो भी याद रखिए इस थ्योरी में, ठीक है। लर्निंग कर्व का ऐसा भी पूछ सकता है क्वेश्चन, लर्निंग कर्व का सबसे पहले किसने कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लर्निंग कर्व वो क्या है मैं बताऊंगी आपको। लर्निंग कर्व को सबसे पहले किसने कॉन्सेप्ट दिया, एबिंगहॉस ने, ठीक है। एबिंगहॉस ने सबसे पहले इसका लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट दिया। और ये भी पूछ लेता, क्या पूछता, स्पेसिंग इफेक्ट को सबसे पहले, स्पेसिंग इफेक्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल लीजिए। स्पेसिंग इफेक्ट ये उर्दू में भी इस तरीके से आ जाता है, स्पेसिंग असर को किसने दिया पहले बोले तो, अरे ये फॉरगेटिंग में हम पढ़े नहीं थे, लेकिन ये क्या है बोले तो
जो सीखने के दौरान रिटेंशन रिव्यू करने का जो कॉन्सेप्ट रहता है उसको हम स्पेसिंग में आगे आपको कर्व समझाते हुए बोलूंगी, लेकिन ये पॉइंट भी आप लोग ऐसा याद रखें। स्पेसिंग इफेक्ट का भी सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया? एबिंगहॉस ने दिया। तो चलिए अब हम इनकी थ्योरी को डिटेलली जानेंगे। इन्होंने अपनी थ्योरी में किस तरीके से आप जो भी बच्चों को पढ़ाते हैं मतलब वो कैसा आप उनको रिमेम्बर करने में मदद करेंगे। अगर देखो सीखी हुई चीजें अगर याद नहीं होगी तो उसका क्या फायदा होगा, है ना। जैसे कि आज आप लोग ये लेसन सीख रहे हैं, अगर आप ये लेसन भूल गए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आप एज अ टीचर आपके बच्चे को एक क्लासरूम में किस तरीके से रिवीजन कराएंगे, किस तरीके से लेसन प्लान करेंगे, वो डिटेलली समझेंगे। अभी यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। तो इनका इनका जो इनके बारे में जितने पॉइंट्स है जरा पूरे ऑल पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रख लीजिए जी। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेके हम लोग, है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर दो चीजें बहुत अहम याद रखिए, मैं बिल्कुल क्लियरली समझाऊंगी आपको। रिमेम्बर, रिमेम्बर, रिमेम्बरिंग यानी कि याद रखना। देखो साइकोलॉजी में देखिए हर एक साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी राय रखी है, ठीक है, तालीमी नफ्सियात में। लेकिन जो फर्स्ट रिमेम्बरिंग का जो कॉन्सेप्ट बताए थे उन्होंने एबिंगहॉस थे। एबिंगहॉस ने क्या किया, फर्स्ट टू की पॉइंट्स आप लोग यहाँ पर याद रखिए, मैं आपको दूंगी। एक कर्व को समझने से पहले ये दो की पॉइंट्स अच्छा जहन नशीन कर लीजिए आप लोग। फर्स्ट वन है रिमेम्बरिंग, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन है फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग, ठीक है। सेकंड वन है फॉरगेटिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉरगेटिंग। यहाँ से देखिए जितना भी मैं जो प्रीवियस पीवाईक्यूज है ना, समझो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, ये दो चीजों पर ही क्वेश्चन बन रहा है। कैसा? रिमेम्बरिंग एंड फॉरगेटिंग। कैसा? पहले कर्व समझेंगे, कर्व समझने के बाद हम मेमोरी क्या है, रिमेम्बरिंग क्या है और उसका टाइम क्या है वो देखेंगे। तो यहाँ देखिए 1 मिनट। अब ये है समझो लर्निंग कर्व, ठीक है, ये है लर्निंग कर्व। और यहाँ पर टाइम लिख लीजिए, कुछ भी हो सकता है टाइम, 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 5। ऐसा 4 5 तो नहीं, इनके एक्सपेरिमेंट में 1 वीक ऐसा, 1 डे के बाद 2 डे दिया, 20 मिनट्स पहले दिया। इनके इनकी जो थ्योरी थे इसमें 20 मिनट्स में बताऊंगी। 20 मिनट में सीखी हुई चीजें कितने हम भूल सकते हैं। उसके बाद 1 डे, उसके बाद 1 वीक दिया, देने के बाद है ना 10 डेज, 10 डेज के बाद क्या है 6 डे, उसके बाद 21 डेज दिया था इनके थ्योरी में, 21 डेज लास्ट में क्या था। तो देखिए ये है लर्निंग कर्व। हाँ हाँ, फर्स्ट में आपको है ना रिमेम्बर, कुछ सीखने के बाद, पढ़ने के बाद। अब आप ये कर्व को है ना इस तरीके से याद रखें, ये जो मैं समझा रही हूँ इनका फॉरगेटिंग कर्व है, फॉरगेटिंग कर्व है। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा इनके कर्व में, कितनी चीजें आप मेमोरी में फिट करते हैं, इस तरीके से लिखूंगी मैं। मेमोरी लिखिए, कितनी जहन में आप कितनी चीजें फिट करते हैं देखेंगे फिर। अब यहाँ देखिए दो चीजें आपको याद रखना है, दो कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। पहले हम लोग ये शुरू करेंगे, उसके बाद हम फॉरगेटिंग समझेंगे, ठीक है। अब अच्छे से ये समझे कि याद रखे जाने के वक्फा, इस तरीके से लिखो, याद कोई भी चीज सीखने रखा जाने का वक्फा या फिर रिमेम्बरिंग। अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ रिमेम्बरिंग, आप यहाँ फर्क महसूस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, वो देखेंगे, ठीक है। चलिए कुछ सीखने के बाद बोल रही हूँ मैं, कुछ सीखने के बाद। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कुछ सीखने के बाद, मतलब याद रखने के वक्फा ये डिस्कस कर रहे, भूलने का वक्फा अभी नहीं आया, वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। कुछ सीखने के बाद कितनी चीजें याद रहती वो डिस्कस करें, कितनी चीजें आपको याद रहती
याद रहेंगी वो डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए 20 मिनट्स में, अब हम एक फ्रेश पेज ले लेंगे, क्या कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। 1 मिनट। तो देखिए क्या पढ़ रहे थे हम लोग, रिमेम्बर, रिमेम्बरिंग पढ़ रहे, रिमेम्बरिंग क्या, लर्निंग के बाद, सीखने के बाद, ठीक है। तो देखिए 20 मिनट्स में कोई भी चीज, ठीक है, 20 मिनट्स में हम लोग सीखी हुई चीजों को 58% याद रखते हैं, ठीक है, 58% याद रखते हैं। और हम 1 घंटे में, 1 घंटे में चाहे ये लेसन हो, चाहे कोई भी फिजिक्स का हो, बायो का हो, आप कौन सी भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, समझो आप पढ़ रहे हैं ना, स्टडी कर रहे हैं ना, तो आपकी ही मिसाल से समझेंगे हम लोग। 20 मिनट्स में 58% याद रखते, मैं यहाँ पर भूलते नहीं बोल रही हूँ, याद रखने का अमाउंट बोल रही है आपको, 58% याद रहता। 1 आवर, 1 आवर में आप 44% याद रखते, ठीक है। 9 आवर, 9 घंटे, 9 आवर में आप लोग 36% याद रखते। और 1 डे में आप, 1 डे में कितने, 36 ना, यहाँ 33% याद रखते चीज 1 डे, ऐसा लिख लो आप लोग। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, आपको एक क्वेश्चन मैं आपको पेपर में भी बताऊंगी लास्ट एक्सप्लेनेशन के बाद। तो ये है चीजें 33%, ठीक है। और 2 डेज में, 2 डेज का इन्होंने जो थ्योरी दी है इसमें इतना ही परसेंटेज बताया गया है। 2 डेज में देखिए 28% आप लोग चीजों को याद रखते। अभी अभी रिमेम्बर चल रहा हमारा, फॉरगेटिंग नहीं चल रहा। आप ऐसा भूलने का परसेंट मत समझो इसको। अब उसके बाद मैं आने वाला इसमें समझाऊंगी कितने परसेंट भूलते, ठीक है। तो ये चीजें 2 डेज में 28%, 2 डेज में हो गया। अब 6 डेज की बात, 6 डेज, 6 डेज में 25% क्या है, याद रखते, ठीक है। ये टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और कोई भी टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये परसेंटेज से एक क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर 21 डे में 31%, 31 आया ना, 21 डेज में, डेज में इतने 31, लास्ट 31% याद रखते। तो देखिए अब ठीक है, अब ये हम लोग यहाँ पर देख लिए याद रखने का परसेंटेज। कोई मेरे को कमेंट में बोल सकता है क्या, 20 मिनट्स में हम लोग 58% चीजों को याद रखते, तो इसका अमाउंट ऑफ फॉरगेटिंग क्या होगा, कितने चीजें भूलेंगे हम। अब कोई भी एक 100% चीज को सीखे, इतने 100% में से इतनी चीजें याद रह रही, तो इसमें से माइनस कीजिए आप लोग। 42%। तो क्वेश्चन कैसा आपको पूछेगा मैं वो बताऊंगी 1 मिनट। पहले हम लोग, अब रिमेम्बरिंग हो गया ना, यहाँ तक क्लियर हुआ ना, तो हम लोग फॉरगेटिंग को डिस्कस करेंगे। 37 नहीं, 31 है। देखिए इसकी थ्योरी में 31 है, 7 नहीं, 1 है, 1, 31% ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1 आवर में इतनी चीजें याद रख रहे, इतने परसेंट याद रख रहे हम लोग, तो इसका भूलने का क्या होगा। हम्म हाँ, तो आप लोग महसूस करे होंगे, देखिए आप लोग महसूस करे होंगे, कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछता रिमेम्बरिंग पे, इतनी चीजें भूलते नहीं देता बल्कि याद करने की देता। तो देखिए 47, 20 मिनट्स में 47% आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल के भी देख सकते। 47 फॉरगेटिंग अमाउंट रहता 20 मिनट्स में,
लेकिन याद करने का इतना अमाउंट रहता, कभी कभी अगर ये पूछ लिया तो ये चूज कर लेते थोड़े एस्पिरेंट। तो यहाँ पर जरा क्वेश्चन को आप लोग 2 मर्तबा पढ़ के देखिए, ठीक है। तो अभी हम अमाउंट ऑफ फॉरगेटिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एक सेकेंड। स्पेसिंग इफेक्ट, स्पेसिंग इफेक्ट बोली क्या मैं कर्व पे? नहीं बोली। स्पेसिंग इफेक्ट क्या है वो भी देखेंगे उसके बाद। एक सेकेंड रुकिए जरा। तो यहाँ पर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेसिंग इफेक्ट के बारे में भी पूछ लेता बाज औकात। तो आपको इसके बारे में भी जानना होगा। मैं यहाँ बताई थी क्या स्पेसिंग इफेक्ट? हाँ, यहाँ पर ये जो है ना स्पेसिंग इफेक्ट क्या है देखिए। हम लोग रीड रिसेट रिव्यू पढ़े थे ना, 3R SQ 3R स्टडी स्किल्स में पढ़े थे ना। 1 मिनट। वो तो इसमें नहीं आएगा, लेकिन रिटेंशन जो रिटेंशन रिटेंशन या फिर इसको रिव्यू बोलो, रिव्यू या फिर रिवाइज, ठीक है। रिवाइज या रिपीट करना, ये याद रखिए। तो देखिए स्पेसिंग इफेक्ट, स्पेसिंग इफेक्ट क्या है? सीखी हुई चीजों को बार बार रिवाइज करने का ही नाम स्पेसिंग इफेक्ट है। क्योंकि ये जो फॉरगेटिंग कर्व है, अब ये 1 मिनट मैं यहाँ पर लेके समझाऊंगी। अब ये जो फॉरगेटिंग कर्व है, धीरे धीरे चीजों को भूल जा रहे, ठीक है। यहाँ 20 मिनट्स, 1 डे, 6 डे, 1 वीक हो गया, 10 डेज, 10 डेज, 21 डेज, जो भी अमाउंट था यहाँ पर मेमोरी था, ठीक है। याद रखने की जो चीजें होती हैं वो धीरे 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 हमारे जहन से निकलती जाती हैं। लेकिन इस पर जो इफेक्ट होता है स्पेसिंग इफेक्ट, यानी कि जो ये कर्व को जो फॉरगेटिंग कर्व रहता है, समझो फॉरगेटिंग जो कर्व है, ये जो भूलने का कर्व है, अकॉर्डिंग टू एबिंगहॉस, एबिंगहॉस क्या बोल रहे हैं, ये जो भूलने का कर्व है इस पे इफेक्ट डालता क्या? रिवीजन। देखिए आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं ना, एक एग्जाम की तैयारी समझो, हम लोग ये एग्जाम्पल ले लेंगे। रिवीजन, रिवीजन क्या करता? स्पेसिंग इफेक्ट डालता किस पर? ये फॉरगेटिंग कर्व पे डालता, फॉरगेटिंग कर्व पे इसको इफेक्ट करता, इसको असर करता, असर होता। चूंकि लर्निंग में क्या इंपॉर्टेंट है? रिवीजन। कोई भी चीज को अच्छे से हम लोग याद रखने के लिए बार बार पढ़ना। ओवर लर्निंग पढ़े थे ना, लास्ट क्लास में पढ़े थे, ओवर लर्निंग, रिपीटेशन, प्रैक्टिस, ये तमाम चीजें पढ़े थे, वेरी इजी है ना। तो स्पेसिंग इफेक्ट के बारे में मुझे आपको बताना था, ये इसका कॉन्सेप्ट एबिंगहॉस ने इतना अच्छा दिया है। स्पेसिंग इफेक्ट को क्या बोलेंगे? देखिए जो चीजें आप लोग या फिर बच्चा जो भी है, जो भी लर्नर्स है, जो भी सीखने वाले हैं, जो चीजें लर्नर्स है, वो वक्त वक्त के हिसाब से चीजों को इस्तेमाल करता है। वो क्या करता है? रिकॉल करने में बहुत आसानी होती है, रिकॉल करने में भी आसानी होती है, उसको ही हम स्पेसिंग इफेक्ट बोल रहे हैं। रिटेंशन करना, सीखी हुई चीजों को इस्तेमाल में लाना, वेरी इंपॉर्टेंट, सीखी हुई चीजों को इस्तेमाल में लाना और वक्त के साथ उसका इस्तेमाल करना, उसको याद रखना, उसको रिवाइज करना ही स्पेसिंग इफेक्ट है ये लर्निंग कर्व में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी पूछा स्पेसिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये था। अब इनकी थ्योरी में इन्होंने नॉनसेंस सिलेबल दिए। पहले रिमेम्बरिंग का अमाउंट देखे ना, तो मैं आपको यहाँ पर ये चीज बताना चाह रही
कि याद रखने का जब अमाउंट इतना है तो फॉरगेटिंग अमाउंट इतना होगा। तो आप कमेंट में बोलिए 1 आवर में 44% भूल रहा है, नहीं याद रख रहा है बच्चा, तो भूलने का अमाउंट यहाँ पर बोलिए कितना होगा। मैं लिखते जाऊंगी, यहीं पर समझ जाएंगे हम लोग। ठीक है, 56%। चलिए, आप इतने अच्छे से क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, देखिए 1 मिनट, एक क्वेश्चन भी बताऊंगी लास्ट में। देखिए आप 9 आवर में इतना है, तो इसका अमाउंट बोलिए कितना होगा। 36, 64%। 33 है तो यस, 28 है तो बोलिए 72। हम्म 72, 25% है तो 75। 21, 31 है यहाँ पर तो 69। ठीक है, चलिए, तो कितना अच्छा है देखो। ये थ्योरी में आप लोग अगर ये तरीके से पढ़ेंगे तो आसानी से, अगर 1 डे पूछा 33 याद रखने का अमाउंट भी याद है आपको, भूलने का अमाउंट भी आप लोग लिख ले सकते हैं। यहाँ पर 20 मिनट्स में 58 हो रहा तो 47% भूल जा रहे। ये जो रेड पेन के लिखी हूं मैं, ये भूलने का अमाउंट है। ठीक है, तो यहाँ रिमेम्बरिंग समझाई थी मैं, और ये जो रेड पेन से था वो फॉरगेटिंग अमाउंट है, याद रख लो। ठीक है, फॉरगेटिंग। अब हम लोग जरा टाइम को बचा लेते हुए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डिस्कस कर लेंगे। ये रेड पेन वाले जो है वो फॉरगेटिंग अमाउंट है, याद रखो। सीखने के 100% में कोई चीज आप एक 100% सीखे, सीखने के 20 मिनट्स में आप 58% उसका हिस्सा याद रख रहे। क्लियर है ना यहाँ तक। तो अभी सिलेबस देखेंगे, जो कि 1 मिनट, 2017 में एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको लिख के बताऊंगी, वो क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन एक अमाउंट ऑफ फॉरगेटिंग से आया था। फॉरगेटिंग ऑफ लर्नर्स, एंड ऑफ द 6th डे का आया था क्वेश्चन। कैसा पूछा गया था मैं लिख के बताती, 1 मिनट। क्वेश्चन क्या आया था देखिए, एबिंगहॉस, एबिंगहॉस the amount of of forgetting forgetting the learned मटेरियल हो या फिर कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता, मटेरियल हो सकता या फिर नोट्स हो सकते, कुछ भी सीखे हुए नोट्स ऑफ इंडिविजुअल, ना कि ग्रुप में सीखी हुई चीजें, इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल यानी कि इनफरादी तौर पर जो सीखी गई चीजें एट द एंड ऑफ 6th डे। ठीक है, एट द एंड ऑफ 6th डे, 6th डे। ये था 2017, 2017 का पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, ये था देखिए टेट में। तो एंड ऑफ 6th डे पूछा, ए ऑप्शन था 50% और बी ऑप्शन था 25% और सी ऑप्शन था 60% और डी ऑप्शन था 75%। तो एंड ऑफ 6th डे पूछा देखिए, एंड ऑफ 6th डे पूछा, मगर वहां पर फॉरगेटिंग पूछा, रिमेम्बरिंग पूछा, क्या पूछा, अमाउंट ऑफ फॉरगेटिंग पूछा। ये चीजें आपको याद रखना है इस थ्योरी में। अमाउंट ऑफ फॉरगेटिंग पूछा, फॉरगेटिंग पूछते आपके जहन में क्या आ जाना चाहिए, अमाउंट ऑफ 6th डे। ये पूछा 6th डे, याद रखेंगे 25%, 75%। क्या ऑप्शन में दिया है 75%। तो देखिए इसमें कंफ्यूज होके ये लगा देते, लेकिन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो क्या होना चाहिए,
हाँ मैं बोलती, आपका डाउट अच्छा है, बोलती बाद में बोलती। थोड़े तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। ये क्लास के बाद आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए। ये यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का होगा, 44%। ठीक है। हम्म एक सेकंड आप लोग वेट कीजिए जरा, मैं नेटवर्क, एक सेकंड, थोड़ा 1 मिनट दीजिए मुझे, ठीक है। वेट कर सकते हैं आप लोग? ओके। 1 मिनट, 1 मिनट। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हाँ, कहाँ थे हम लोग? 1 मिनट। तो यहाँ पर ही मैं आपको रिमेम्बरिंग भी ग्रीन पेन में बता दी, और रेड पेन में जो था वो फॉरगेटिंग है। अब 100% में आप लोग देखिए, ठीक है। तो यहाँ 6th डे का जनरली 1 वीक तक कितना याद रहता वो भी पूछा जाता, और ज्यादातर 20 मिनट्स का भी कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें ही बता दूंगी, अभी सेट की हूँ एक क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन लेके, तो कैसा पूछा गया वो भी देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो 1 मिनट, हम जो भी सीखते हैं, हम जो भी इक्तसाब करते हैं, उसके 100% में से देखो इतना अच्छा आप लोग याद रखो, ये जो 100% सीखी गई चीजों में से याद रखने का अमाउंट ये है और फॉरगेटिंग का अमाउंट ये है, बस। अब इतनी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग है ना 20 मिनट्स में 47% भूल जा रहे, और 1 आवर में हम 56% भूल जा रहे, 9 आवर्स में 64% भूल जा रहे। देखिए सीखे गए 100% में से इतना भूल जा रहे 1 डे में, और 2 डे में तो हम लोग मैक्सिमम कितना 72% भूल जा रहे। 2 दिन के अंदर हम लोग क्या कर रहे, सीखे गए 100% में से, देखो जस्ट हम लोग क्या है, याद रखने के अमाउंट 28% था ना, तो इसमें से 72% यहाँ से पूछा गया था क्वेश्चन, मैं अभी लेके आई हूँ क्वेश्चन। तो देखिए 72% कितना ज्यादा अमाउंट भूल गए हम लोग 2 डेज के अंदर। तो यहाँ पर स्पेसिंग इफेक्ट का होना जरूरी है। स्पेसिंग इफेक्ट क्या है? रिटेंशन करना, रिकॉल करना, रिवीजन करना, बार बार पढ़ना, चीजों को बार बार रिपीट करना, तभी हमारी मेमोरी पावर होगा। तो मैं आपको पहले ही पॉइंट्स में समझा दी थी, टाइप्स ऑफ मेमोरी समझ के, जो फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करेंगे, जो फैक्टर्स असर करेंगे अच्छी मेमोरी को
यानी कि मेमोरी को, ब्रेन को पावर देंगे। वो चीजें क्या क्या थी बोली थी ना मैं आपको, तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी प्रीवियस क्लास में। कोई अगर नहीं देखे तो वो पार्ट 1 में मेमोरी एंड फॉरगेटिंग में जरूर देखिए। वो भी देखने से ये समझ में आएगा, ये देखेंगे तो ये भी समझ में आएगा। तो कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है देखो। 2 डेज के अंदर कितना वक्फा हुआ, बस 2 ही तो दिन हुए हम एक 100% एक चीज को सीख के, लेकिन उसका 72% हिस्सा हम लोग कैसा भूल जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर रिपीटेशन यानी कि रिवाइज करना, बार बार चीजों को देखना, पढ़ना, नोट्स बनाना कितना इजी, कितना बेहद जरूरी है। तो 72% भूल रहे। और 6 डेज में टू, देखिए 2 डेज में और 6 डेज में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन 6 डेज में 21 डेज में बहुत बड़ा फर्क है। तो ये जो अमाउंट दिया गया है बहुत सारे पब्लिशर में अलग अलग है, लेकिन ये ऑथेंटिक है। 31% भूल जा रहे और 69% ये चीजों को याद रख रहे। 31%, 69% भूल जा रहे। यहाँ पर 75% भूल जा रहे 6 डेज के बाद। तो इस पे ही क्वेश्चंस कैसा बनेंगे वो अब हम देखेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ी और अहम बातें हैं इसमें। 2 पेज, हाँ यहाँ तक तो क्लियर है ना? यहाँ तक तो क्लियर है ना? एस, ठीक है। ये थ्योरी देखिए। और जो फॉरगेटिंग कर्व की थ्योरी है, ये जो रेड लाइंस बताई थी, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। साइकोलॉजी में ये जो रेड लाइंस बताई हूं मैं, ये स्पेसिंग इफेक्ट है। ये स्पेसिंग इफेक्ट क्या है? चीजों को बार बार रिपीट करना, रिवाइज करना। ये स्पेसिंग इफेक्ट क्या है? फॉरगेटिंग कर्व पर असरअंदाज होता। ठीक है। अगर हम फॉरगेटिंग कर्व को कम करेंगे, इसकी मकदार को, भूलने की मकदार को कम करना है, तो हमें स्पेसिंग इफेक्ट काम में आएगा। ये चीजें हैं, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पर एक पेज बताऊंगी, एक बुक का है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 1 मिनट, बैग जाना पड़ेगा। हम्म, ये फाइल्स में से जी। आप लोगों के सामने एबिंगहॉस का क्वेश्चन शो हो रहा है तो मुझे मैसेज कीजिए। थोड़ा ब्लर आ रही पिक्चर। दिख रहा है क्या क्वेश्चन? मैसेज करके बोलिए। यस मैम। चलिए जरा सुकून से पढ़िए, पहले का पहले आंसर मत दीजिए। जरा सुकून से पढ़िए ये क्वेश्चन को आप लोग। एबिंगहॉस के मुताबिक भूलने की रफ्तार की शरह इसके फौरी बाद ज्यादा होती है। फौरी बाद ज्यादा हो रही, मैं आपको अमाउंट डाल के बताई थी। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? एबिंगहॉस के मुताबिक भूलने की रफ्तार की शरह इसके फौरी बाद ज्यादा होती है। इक्तिसाब के 2 दिन के वक्फे से, इक्तिसाब के 20 मिनट वक्फे से। अब यहाँ पर देखिए 1 मिनट। अब 100% हम लोग सीखे, ठीक है। तो हम 20 इक्तिसाब के 20 मिनट के वक्फे, यहाँ पर फॉरगेटिंग क्या पूछा? फॉरगेटिंग अमाउंट पूछा, जो कि मैं रेड पेन से आपको बताई थी। फॉरगेटिंग अमाउंट मोर इमीडिएटली। मगर यहाँ पर क्या पूछा? अमाउंट नहीं दिया। फौरी कब रफ्तार की शरह, कोई 6 डेज बोल के बोल रहे। बोलिए, आप कमेंट में आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। हम्म, क्या बोल रहे? 2 दिन के वक्फे से। देखिए सबका आंसर अलग अलग आ रहा, तो यहाँ पर आप लोग को जरा थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो सेव रहेगा आपके क्लास में। तो देखिए यहाँ पर आप लोग 2 दिन के बाद 72% होगा, लेकिन 20 मिनट में 47 ही चीजों को भूल रहे। ठीक है। हम्म,
ये मैं 31 डे डाली थी, वहां पर 21%। 31 डे डाले थे, परसेंट डाले थे 21। देखेंगे बैक जाके। 3 दिन के बाद 2 दिन का डिस्कस करे थे, 3 दिन का नहीं करे थे हम लोग। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या आना चाहिए? नहीं, 31 डेज नहीं आना चाहिए वहां, 31% आना, 31% आना, 21 डेज लिख लो आप लोग, ठीक है। तो हमारा 72%। तो आपका एक नंबर पक्का है, चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम हो। अमाउंट ऑफ फॉरगेटिंग से क्वेश्चन आ जाएगा एबिंगहॉस का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो फॉरगेटिंग थ्योरी है एबिंगहॉस की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा इक्तिसाब के फौरी 2 दिन बाद हम 72% भूल जाते हैं, ठीक है। 72% भूल जाते हैं। करेक्ट आंसर, हमारा करेक्ट आंसर ए है, ठीक है। चलिए, और एक चीज यहाँ पर बताऊंगी मैं आपको। यहाँ पर एक बुक से ली हूँ रेफरेंस, एक सेकेंड। यहाँ पर एक पेज शो हुआ है क्या, देखिए, क्लियर है? हम्म। तो यहाँ पर जरा चीजों को समझिए। जो एबिंगहॉस थे हमारे जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, हरमन, 1 मिनट। हरमन एबिंगहॉस जो थे, जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे ना, तो इन्होंने अपने थ्योरी में थोड़े सिलेबल्स, यानी कि खुद के माइंड पर एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, भूलना क्या है खुद के माइंड पर। और इनका जो एक्सपेरिमेंट था ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, ज्यादा खर्च नहीं करे, बल्कि उन्होंने अपने ही दिमाग पर एक एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट कुछ भी ज्यादा महंगा भी नहीं था। वो एक्सपेरिमेंट क्या था? नॉनसेंस सिलेबल का था, नॉनसेंस सिलेबल्स। ये नॉनसेंस सिलेबल्स क्या होते हैं, देखिए इस क्या होते हैं। यानी कि देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर CAT कैट बोलूंगी, तो आपके माइंड में क्या का पिक्चर आ रहा, जरा कमेंट में बोलो। ये कैट है। तो कैट का आएगा ना इमेजिनेशन? यस, कोई कैट की पिक्चर ही डाल दिए। चलिए, तो देखिए, अब मैं आपको है ना CEM, ठीक है, या फिर BDF ये डाली हूं, तो आपके माइंड में क्या की पिक्चर बन रही है? कुछ बन रहा क्या आपके माइंड में? इसका मतलब क्या है? BDF, CM नहीं। हाँ, वो जो पिक्चर नहीं बन रहा है उसी को हम नॉन सेंस सिलेबल्स बोलेंगे, नॉन सेंस सिलेबल्स बोलेंगे, ठीक है, जिसकी कोई मीनिंग नहीं रहती। तो क्लियर है ना? तो जिसकी कोई मीनिंग नहीं रहती, जिसका कोई मतलब नहीं रहता, वैसे है। इन्होंने यहाँ पर इस बुक में थोड़े चंद ही दिया, लेकिन चंद नहीं, बहुत सारे, ऐसे तो हजारों उन्होंने सिलेबल्स बनाए हैं। यहाँ पर एक बुक में दिया है CEM, BDF, NOF, ये जो सिलेबल्स है नॉनसेंस सिलेबल्स है, ये दिया गया है। लेकिन दूसरे जो इंग्लिश मीडियम या फिर तेलुगु मीडियम के जो बुक्स है, उसमें ऐसा नहीं बताया गया। जस्ट यहाँ से ये बुक से ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया। एबिंगहॉस कर्व ऑफ फॉरगेटिंग, हम कर्व को समझ लिए, अमाउंट को भी समझ लिए, अब नॉनसेंस सिलेबल के बारे में भी हमें जानना बेहद जरूरी है। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे नॉनसेंस सिलेबल को प्रिपेयर किए, बहुत सारे प्रिपेयर करके एक पेज पे रखे, और उसको है ना 20 मिनट्स में, 1 डे में, 2 डे, 6 डे, 10 डे में सीखते गए वो नॉनसेंस सिलेबल, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको होल्ड करके एक बात बताऊंगी। देखिए, अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आती, तो वो आप 6 डेज तक याद रखते क्या? कोई चीज का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया, समझो, आप उसको याद करेंगे नहीं। लेकिन किसी चीज का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आपको आसानी से याद होगा ना। तो वही, तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको रटे उन्होंने, रोट मेमोरी करने के बाद क्या करे, उसको
कितनी देर तक उनका वक्फे तक वो सिलेबल्स उनके जहन में रहेंगे, उसका बार बार मश्क करके देखें। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद एबिंगहॉस क्या बोले, भूलना क्या है, मुस्तकिल है, आर्जी है और नुकसानदा भी है। जो सीखी गई बातों को दोहराने और उन्हें शिनाख्त करने की सलाहियतों से महरूम कर देता भूलना। लेकिन एबिंगहॉस क्या बोले, ये नॉनसेंस जो सिलेबल्स रहते, इस पर एक्सपेरिमेंट करके क्या बोले, मैं आपको वहां पर समझाई थी ना, वो जो बार बार रिपीट करना, फॉरगेटिंग कर पे क्या बोली थी मैं, स्पेसिंग इफेक्ट। लर्निंग क्या है, मोर इफेक्टिव हो जाती है। स्पेसिंग इफेक्ट का रिटेंशन, रिवाइज करते रहना, लेकिन ये रिवाइज करने के बाद भी क्या है, एबिंगहॉस को याद ही नहीं आए। रिवाइज रिटेंशन करने के बाद भी याद नहीं आए, तो बेमाने लफ्ज को दोहराया तो उसे वक्फे के लिहाज से भूल गए। तो मसलन ऐसा मालूम हुआ, तो इन्होंने ये कर्व दिया, अमाउंट ऑफ फॉरगेटिंग को कर्व दिया। जितनी चीजें जो सीखी हुई, जो लर्निंग की हुई चीजें रहेंगी, उसमें ज्यादा रिपीट होगा, उसमें ज्यादा स्पेसिंग इफेक्ट होगा, वही चीजें इंसान को अच्छे से याद रहेंगी। तो ये अमाउंट को आप लोग अपना अपना इफेक्ट डालते हुए, अपना एफर्ट लगाते हुए भी इसको चेंज कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ फॉरगेटिंग यहाँ दिया देखिए टेबल में, ठीक है, क्लियर है ना। नॉनसेंस सिलेबल के बारे में भी नहीं पूछता जनरली, लेकिन मेरे को बताना था, ठीक है। चलिए, इसका नॉनसेंस सिलेबल का नाम दिया, ऐसे मीनिंगलेस वर्ड्स को नॉनसेंस सिलेबल का नाम दिया, किसने, एबिंगहॉस ने। चलिए, क्लियर है ना। और एक क्वेश्चन बताऊंगी मैं आप यहाँ पर, हाँ ये बता दी थी मैं, हाँ अभी बताई, लिख के बताई थी ना मैं एक क्वेश्चन। जनरली देखिए, जो जो भी एबिंगहॉस की थ्योरी में हम लोग पढ़े, वो कर्व याद रखिए और परसेंटेज बहुत अच्छे से आप लोग याद रखें, ठीक है। अच्छा, और एक चीज नहीं बताई थी, 1 मिनट। वो एक बॉक्स में था ना, अमाउंट ऑफ फॉरगेटिंग, उसको भी जरा अच्छे से लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि देखिए रिमेम्बरिंग और फॉरगेटिंग में बहुत क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं। तो रिमेम्बरिंग और फॉरगेटिंग में और उसके डेस में वो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कोई एक क्वेश्चन करे थे, 31%, 6 डे में 25% भूल जाते, लेकिन 21 डेज में 31% बोल के बोल रहे थे ना, याद रखते क्या बोल के। वो 31 डेज है और 21% है, ठीक है। यस, पेन नहीं चल रहा, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, तालीम में इसका इस्तेमाल, तालीम में इख्तलाफ, ठीक है, एजुकेशन इम्प्लीकेशन। बोलिए, एज ए टीचर्स आप लोग इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन कैसा करेंगे। फर्स्ट मेन पॉइंट हमारा क्या आना चाहिए यहाँ पर, स्पेसिंग इफेक्ट, ठीक है। स्पेसिंग इफेक्ट यानी कि चीजों को दोहराना, चीजों को या फिर सीखी हुई चीजों को दोहराना। स्पेसिंग इफेक्ट से क्या हो रहा है यहाँ पर, लर्निंग इज मोर इफेक्टिव,
मोर इफेक्टिव। ठीक है, और ये स्पेसिंग इफेक्ट से अमाउंट ऑफ फॉरगेटिंग भी कम किया जा सकता। वो भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी इक्तिसाब, कुछ भी चीज सीखो, चाहे साइकिल सीखो, चाहे फिजिकली सीखो, चाहे मेंटली सीखो, चाहे रीडिंग करो, राइटिंग करो, नोट्स बनाओ, कुछ भी कराओ, कोई भी इक्तिसाब, ठीक है, कोई भी इक्तिसाब, इक्तिसाब में क्या जरूरी है? रिवीजन। ठीक है, रिवीजन, यानी कि दोबारा, विजन यानी कि देखना, दोबारा बार बार नोट्स को देखते देखते परफेक्ट हो जाना। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और फॉरगेटिंग कर्व के लिए कौन फेमस है? फॉरगेटिंग कर्व के लिए बहुत ज्यादा, सबसे पहले प्रैक्टिस एंड रिवीजन। यस, आप लोग भी कमेंट्स दे रहे। यस, फॉरगेटिंग कर्व के लिए कौन इंपॉर्टेंट है वो याद रखो आप लोग। एबिंगहॉस भी दे देता, ठीक है, फॉरगेटिंग कर्व। वो कर्व इतना इजी है, आप लोग समझे तो ये कर्व धीरे 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 इतना भूल जा रहे हैं हम लोग। यहाँ चीजें अच्छी याद रह रही, यहाँ चीजें अच्छी याद रह रही, धीरे 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 भूल रहे। ठीक है, फॉरगेटिंग कर्व है ये, फॉरगेटिंग कर्व ये है मेमोरी, इसका अमाउंट। और ये जो लेंस है ये क्या है? स्पेसिंग अफेक्ट। ये तमाम चीजें इसमें वेरी इजी। जो पहले पार्ट 1 में हम लोग टाइप्स ऑफ मेमोरी समझे थे, मेमोरी के कॉन्सेप्ट समझे थे, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा, और आज की जो क्लास है इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। ये दो में से आपको पक्का एक क्वेश्चन पूछेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी हम लोग है, इम्पोर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर रहे हैं। रही बात नोट्स की, मैं सर से बात करके आप लोग को पीडीएफ बना के डालूंगी। वो थोड़ा राइटिंग ऐसे नॉर्मल ही नोट्स है, उसको जरा बना के मैं आपको दे दूंगी। इसमें रिकॉर्डिंग्स रहते हैं, आप लोग जरा देख लीजिए। चलिए, आज की क्लास हम लोग यहाँ खत्म करेंगे। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन वीडियोस रहेंगी ना, तो आप लोग एक मर्तबा देखिए। तो आज की क्लास से आप लोग क्या समझे? टीचर्स, आप ऑल टीचर्स जरा बोलिए मुझे। देखिए, आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम कब है? आप ये प्लेटफॉर्म पे क्यों आए टीचमेंट पे? क्योंकि कुछ चीजें सीखने के लिए आए। तो क्या आप बार बार रिविजन कर रहे हैं क्या? 20% अगर रिवीजन करेंगे तो आप 80% एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर नहीं, रिवीजन 20 नहीं रहेगा, बस पढ़ लेते जा रहे, तो आपका सीखना, रिवीजन कंपलसरी है, बेमाने हो जाएगा सीखना। जो भी चीजें हम सीखते हैं ना, उसको बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए। ऑल द बेस्ट सबके लिए, अल्लाह सबको कामयाबी दे। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, टेस्ट की फिक्र मत कीजिए, टॉपिक वाइज बोलिए। जरा आप लोग भी जरा कमेंट में 5 मिनट कमेंट में बोलिए, आज तक हम कितने टॉपिक डिस्कस करें, देखेंगे आपका मेमोरी पावर। बोलिए हेलो कमेंट मैडम। में। हेलो हेलो हाँ मैडम। बोलिए, मैडम डाउट है क्या? मैडम ये आप जो बताए ना फॉरगेटिंग क्रम में जी मोदी जी, मुखैर बता सकते ना, आहिस्ता मोहद्दीप, होने वाला। हाँ मुनहनी कर, हाँ हाँ, उर्दू में बताना। हम्म, हाँ हाँ, मुनहनी, एबिंग हॉस का मुनहनी, मोहद्दीप कर, अच्छा ऐसा बोलना क्या? हाँ जी मैडम। ऐसा ऐसा नहीं आ रहा समझ में इंग्लिश में। बाइलिंगुअल है, मैं आपको जनरली अपन जो लैंग्वेज, अगर वो साइकोलॉजी के लैंग्वेज पे जाएंगे तो पूरा ही घूम जाएंगे, इसीलिए तो ऐसा ही मतलब समझा रही हूँ। वैसा है तो नोट से चले जाएंगे पढ़ लेते हुए। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप टेंशन मत लो। मोहद्दीप कर, वैसा ऐसा बोलना क्या? ठीक है, समझी मैं आपकी बात को थोड़ा, बिल्कुल ही जरा देखती लो, मैं उसके लिए आपको नोट्स नोट्स में उर्दू में दे दूंगी। हाँ,
अभी ये कॉन्सेप्ट समझे क्या आप? आपका नाम क्या है? आप समझे क्या ये कॉन्सेप्ट? हाँ जी जी समझे मैडम। वो तो आहिस्ता होने वाले को मोहद्दीप बोलते हैं या तेज होने वाले को ऐसे। जी, मोहद्दीप कर्व जो रहेगा, वो आप कौन सी बात कर रहे हैं? वो दो टाइप्स के है उसकी बात कर रहे हैं, कर्व, मोहद्दीप कर्व, और क्या है? और एक बोलिए। बस हम लोग उसकी थ्योरी देखे और उसका अमाउंट ऑफ फॉरगेटिंग देखे, मतलब याद रखने के परसेंटेज देखे, फीसद देखे, और भूलने के फीसद देखे। आपको मैं बताई थी ना, आप जरा पीछे जाके देखिए, एक बार सुनिए क्लास को और एक बार। हाँ, अगर प्रॉब्लम हो रही तो उर्दू में मैं लिखकर आपको दे देती हूँ, ठीक है? और कुछ डाउट है क्या? हाँ, यहाँ तो टॉपिक्स चल रहे पूरे यहाँ। हाँ, अच्छा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेजेस, पियाजे, कोलबर्ग, वाइगॉट्स्की, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, टाइप्स ऑफ मेमोरी, एनवायरमेंटल। हाँ, अच्छा, एनवायरमेंट, हेरिडिटी, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा याद है ना सब आप लोगों को? कॉन्सेप्ट समझिए। वैसा तो पूरे नोट्स का पीडीएफ है आप लोगों के पास, यहाँ पर शेयर नोट्स में दे दी हूँ मैं। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट अगर सीखी हुई चीजें एग्जाम में काम नहीं आई तो वो क्या फायदा? अभी जो मुझे कोई क्वेश्चन करे थे, समझो, वो कर्व के बारे में बोल रहे थे। वो इक्तिसाब का कर्व होगा शायद। कोई बोल रहे थे, जरा माइक ऑन करके। इक्तिसाब में सतह मुर्तफा का दौर या फिर मुनहनी कर्व पूछे। क्या पूछे? खत बोलते ना, खते मुनहनी, लर्निंग कर्व। हाँ, यस यस, मुझे भी थोड़ा यस, नस्टा बेगम आप ही है क्या वो पूछने वाले? लर्निंग कर्व टाइप्स पूछ रहे शायद। अच्छा, आप नहीं है। वो इक्तिसाब का चैप्टर स्टार्ट होता, हम पढ़ेंगे ना, वो नहीं होता। ये अमाउंट ऑफ फॉरगेटिंग था ये। मौखर बोलते हैं, मौखर या मुहद्दिब बोलते हैं। इक्तिसाब हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसा कि लर्निंग में मतलब चढ़ाव भी आते, और क्या बोलते, कभी कभी हमारा लर्निंग कर्व बहुत सीखने का मोटिवेशन बहुत रहता, उसके बाद हम थोड़ा रुक जाते, तो वो खत बोलते हैं, ठीक है? खते इक्तिसाब के खत, खते मुनहनी में तलबा क्या करते, सीखने के अमल को वहां पर जाहिर करते हैं। ऊंचाई तक पहुंचना है तो उनमें कितना मोटिवेशन होना। खते मुनहनी टेढ़े मेढ़े भी होते, खते मुनहनी बोलेंगे, ठीक है? सीखने के अमल के दौरान उसकी तरक्की कितनी हुई वो वहां देखेंगे। वो लर्निंग लर्निंग कर्व है, ठीक है? आप जो भी डाउट पूछे थे ना, ठीक है, अ, उनके लिए बोल रही मैं। सीखने की जो काबिलियत रहती है तलबा में, सीखने का जो रुझान रहता, वो जब हम लर्निंग चैप्टर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी ये वो नहीं था। ये जो था वो एबिंगहॉस का फॉरगेटिंग कर्व था, ठीक है? एबिंगहॉस का फॉरगेटिंग, भूलने का, और याद रखने का भी अमाउंट याद रखिए आप लोग, कभी कभी वो भी पूछ लेते। चलो, आज लेट हो गए हम लोग क्लास में। क्लियर है ना? वो माइक ऑन की हूँ, बोलिए। इक्तिसाब पढ़े जब देखेंगे टाइप्स। ओके मैडम ओके थैंक यू। ओके, ओके, चलिए चलिए। चलिए, आप लोग रिवीजन करते रहिए।
रिवीजन से बहुत सारी चीजें आपके माइंड में फिट हो जाएंगी। ओके, ऑल द बेस्ट।